जिस अपने गुरु को सब कोई पूजा करता है। गुरु तो वाणी की होती है, गुरु तो उनका तेज होता है, गुरु तो उनका आदर्श होता है, गुरु तो उनका चरित्रवान होता है, गुरु उनका आचार विचार होता है। भाई उनको मान को चल देना वही गुरु है। गुरु को ही देह को मानोगे तो फंस जाएगा इंसान, क्योंकि नशवान चीज को मान लिया तुमने। वो गुरु जो होता है वो उसके अंदर की से जो वाणी निकलती है उसको गुरु मानते हैं हम सब कोई जानता है। इतना गुरु पर चर्चा हो गया कि सभी चतुर हो गया है, सब जान गया कि गुरु किसको कहते हैं। इसमें एक छिपा हुआ अहंकार ढुक जाता है लोगों को। मेरा गुरु बढ़िया है तो फलना को गुरु बढ़िया है, ये गुरु बढ़िया है, वो गुरु बढ़िया नहीं। गुरु की एक वाणी होती है जो उपकारी होती है, वो गुरु वाणी ही आपका कल्याणकारी है, उसी को गुरु माना जाता है। तो गुरु बताता है, श्रोता चेला कौन है? श्रोता है, श्रवण। तुम्हारा नाम क्या है? श्रवण। हम क्या है? वक्ता। आप हम वक्ता हो गए, आप श्रोता हो गए। श्रोता शिष्य हो गया, वक्ता गुरु हो गया। वाणी और शिष्य। अब शिष्य पूछे कैसा होता है तो शिष्य मैंने सुनना, केवल सुनना, चर्चा उसमें बक बक करने की जरूरत नहीं। सुन के बाद में अपने आप अकेला में बतियाने का। वो जब श्रोता हो गया तो सुनते रहो वही बार बार। ऐसे ने गुरु बोला, ऐसे बोला अकेले में, तुमको मालूम चल जाएगा कि हम शिष्य हैं कि गुरु है, अपने आप प्रकाश हो जाएगा वो शब्द से। सत्संग अंदर होने लगा ना, बाहरी सत्संग तब यहाँ थोड़े दूर के लिए हम लोग का है, बाद में आंतरिक सुख, आंतरिक सत्संग ही श्रेष्ठ है। कोई भी देखिए एकांतवास क्यों साधु रहता है? साधक जितने हैं एकांतवास, आप भी एकांतवास। अगर एक गुण नहीं रहता तो आपको साधक मन भी नहीं करते। 100 गुण के एक ही गुण है, एक ही गुण पर आपको खुश है कि भाई आप कम जाते हैं, कहीं कम मिलते हैं। आप वीडियो देखिए, आप खूब नचनिया बजनिया देखिए, उससे हमको मतलब नहीं। 5 तत्व से शरीर बना, इसलिए अपने आप भी होता रहता है। हम लोग लगता है कि भाई हम कर रहा हूँ, करने के खाने पीने की जरूरत नहीं। साधु संत क्यों प्रकृति के सहारा रहता है? कोई कह देगा कि आजकल के साधु तो बिल्डिंग बना कर रहता है, इसमें उसमें। सही बात है, प्रकृति के आश्रय हम लोग छोड़ दिए हैं। प्रकृति का मतलब होता है कि पेड़ के नीचे रहना, पृथ्वी पे ही रहना, मकान नहीं बनाना। झोपड़ी माने यही पाता पुत्तू किसे बना कर पन्नी फन्नी, थोड़ा सा पन्नी भी नहीं लेना चाहिए, तो प्रदूषण वैज्ञानिक हो गया ना भाई। नेचुरल चाहिए। नेचुरल का मतलब माटी उठाओ, छाप दो उसको, फिर चूने लगा तो उसके ऊपर पत्ता रख दो, पत्ता के ऊपर फिर मिट्टी रख दो, एक दिन वो पत्थर जैसे जम जाएगा, मिट्टी छत हो गया। पहले के साधु संत उसी तरह दीवार को बनाते थे ऐसे तिरछा, या मिट्टी में गुफा में से तिरछा खाद देते थे, उसमें रहते। माने प्राकृतिक नेचर के अनुसार संत पहले अधिकांश लोग व्यतीत करते थे। एक ही लक्ष्य है इसका, मनुष्य मानव मात्र का धर्म एक ही है, सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए, सब कर्म करते हुए, अपने मन बुद्धि पर काम कर कर और भगवान के यहाँ मन लगा कर पहुँच जाए। अब क्या है भाई भगवान के यहाँ पहुँचना, परमात्मा के यहाँ पहुँचना? तो जो इसमें मानने की क्षमता हो और श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास की प्रगाढ़ माने अधिकता हो, उस व्यक्ति को भक्ति मार्ग के साधक समझ के अपने आप को भगवान माने, ईश्वर माने, परमात्मा मानकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए भगवान कहते हैं, भक्त के लिए भगवान। जो तत्वदर्शी होता है ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, ब्रह्म कहता है, तत्वदर्शी लोग। और ज्ञानी लोग भी इसी प्रकार से कहते हैं, आत्मदृष्टि होता है उनका। और इस प्रकार से जो है भक्ति करने वाला का विचार वैसा होना चाहिए, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा भगवान। अब जैसे मान लीजिए अपन लोग कह रहे हैं भाई परमात्मा और आत्मा का अंतर में, अंतर वहाँ से तब समझ में आ गया, अंश होने से उसका हम लोग आत्मा हो गए, इसका एक अलग सीमा है। समझने के लिए इसे समझ लिया जाए आत्मा का और परमात्मा का क्षेत्र कैसे है, दोनों में डिवाइड जो अंतर कहा जाता है, डिफरेंस। तो आत्मा वो बस उसका क्षेत्र है, उसका जो भी जैसे राजा के एक क्षेत्र होता है, गद्दी होता है। तो इस शरीर में कितना जितना अपना शरीर है, जिस जीव में जाता है उस जीव का जो एक आकार पकड़ता है, ढांचा शरीर, उतना का संपूर्ण रूप से खबर रखता है। ये आत्मा के कारण जो प्रकाश इसमें फैला है, स्पंदन से वो पकड़ लेता है। स्पंदन जैसे हम कहते हैं ना, छू, चाहे और भी वैज्ञानिक को कोई नाम हो सकता है, जिससे वो खबर मस्तिष्क को देता है। लेकिन विस्तार रूप से ऊर्जा में पसरा हुआ है, कहीं भी आप छूए वो एक बार में खबर करें। यहाँ भी छूँगा तो लग जाएगा, कोई छू दिया पैर में, तलवा में,
या खुजली होता है, कौन ऐसा हम लोग चुपचाप प्रेम से बैठा रहे, पीठ में खुजली हो तो खबर दे देते, काट दिया कोई, कौन खबर दिया मस्तिष्क को? आत्मा इसमें पूर्ण रूप से है। जो परमात्मा कहा गया है, आत्मा परमात्मा जो शब्द कहा गया है, वही परमात्मा का अंश आत्मा। आत्मा माने आत्मा, जो कहीं से आता जाता नहीं है, वो स्वयं में है ही, वैसे जिससे है उसे कम बेसी नहीं होता। ऐसे तो वैज्ञानिक आज ग्राम में भी तोल दिए हैं बहुत लोग, पर वो ग्राम में कैसे, हवा का ग्राम में कैसे तोला जाए? आप बता दिए ग्राम में, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे, उसको वर्णन नहीं कर पाएगा ना। वो शास्त्र जो कहा है उसी के अनुसार वैज्ञानिक को अनुमान लगाना पड़ेगा या स्वयं से अनुमान लगाना पड़ेगा। ये सारे चीज़ जितना शास्त्र बता रहा है स्वयं का खोज से चलना पड़ता है। जितना गुरु हो गए, गुरु की भी जरूरत अंत में नहीं पड़ता है, लेकिन एक प्रकृति के विधान है, इसलिए गुरु बनना पड़ता है। नहीं तो ये स्वयं का ही खोज है सब कुछ। ये जो परमात्मा आत्मा का खोज है, भगवान की प्राप्ति, इस स्वयं का बुद्धि से होता है, स्वयं का खोज से होता है। कोई किसी को नहीं दे पाता है। कोई कहेगा फलना मुख को दे दिए, तो दे दिए, तो फिर दिए तो था गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को, फिर क्या हुआ? लास्ट में वही अर्जुन, वही बाण, सब गोपियाँ छीन के ले गए जंगल में। सब अंड बंड बहुत कहानी है, वो सब कथा हमने कहेंगे। कहने का तात्पर्य है हमारा कि भाई भगवान तो दिया, लेकिन फिर भी यहाँ का बंधन जो नियम है उसको पालन सभी को करना पड़ता है। इस तरह से जीवात्मा जो है पूरा शरीर में खबर रखता है, परमात्मा संपूर्ण जीवों में खबर रखता है। जी जी। अब ऐसा भी समझिए कि आत्मा और जीव में का अंतर है, परमात्मा और जीव में। जैसे जल पूरा है, अब बारिश होता है बुलबुला उस पर उठ जाता है, उसी जल का, उसी जल रूप में गोला गोला बुलबुला उठ जाता है। हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, यूपी की भाषा में बुलबुला कहते हैं उसको, आप लोग जो भी कहते हैं नहीं वही कहते हैं। तो जो पानी के बुलबुला होता है वो अनेक प्रकार के छोटा बड़ा केंद्र हो सकता है, किसी के आकार में परिवर्तन हो सकता है। उसी तरह जीव रूप में वो आत्मा परमात्मा का अंश हम लोग सब जगह अलग अलग है, पर धीरे से फूटते हैं तो उसी में मिल जाते हैं। तो तुम साधन करके मिलिए चाहे जैसे मिलिए, उसी के अंदर हम लोग हैं। अब साधन इसलिए किया जाता है कि बिना साधन के हमारे मन बुद्धि के संकल्प खत्म करने के लिए, जो हमारी इच्छा है नारी को पाना, धन को पाना, नाशवान वस्तु में जहाँ तक दिमाग मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी जो मन के गति है, गो माने जहाँ तक हमारे इंद्रिया बुद्धि मन जहाँ तक जा सकता है, सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, वो सब चीज़ नाशवान है। इस नाशवान का जो हम लोग साधन कर रहे हैं कि हमको चाहिए, ये चाह खत्म हो जाए, परमात्मा मिल गया, स्वयं का अनुभव हो गया। कभी कभी देखिए जैसे हम लोग को स्वयं का अनुभव रोज होता है, लेकिन नहीं मानते, नहीं ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं। जीव में एक सबसे बड़का मुख्य चीज़ है भूलना। जीव जो हम लोग मानो, हम हो चाहे आप हो, साधु हो, साधक हो, सब भूलता है। सब में ये गुण है। ये क्या क्यों है ये गुण? कि ये जो प्रकृति का गुण है, तो आत्मा वृत्तियाँ, तो ये गुण अपना यहाँ पर प्रकृतिक में रहेगा इस शरीर में। सोना उठना जागना ये चलता रहता है। इसमें भूलने का सबसे श्रेष्ठ चीज़ दे दिया गया, इंसान भूल जाता है, जीव जंतु सब भूला हुआ है। इसका बुद्धि जो है छोटा है। यही बुद्धि कब नहीं भूलता है? जैसे मान लीजिए विषय का नाश हो जाए, शास्त्र में विषय कहा गया है, और वो आप लोग के भाषा में, गृहस्थी भाषा में कामना कहा गया। हमारे ये कामना है वो काम। अब विषय शब्द से हम लोग को समझाने के लिए कामना कहते हैं। और ये कामनाएं मर जाए तो आपका नीच का स्वरूप को बोध हो जाएगा। तो ये उदाहरण में सोते समय भी ले सकते हैं कि भाई जब सोते हैं तो कहाँ जाते हैं, कितना आनंद आता है। वो आनंद तो हो, आप पता नहीं फिर जिंदा हो जाते हैं या कहीं नहीं आते वापस तो, लेकिन आ जाते हैं। लेकिन एक दिन इसी तरह होगा कि इतने सरलता से आदमी जीव इस घर में से निकल जाता है, पता नहीं चलता। वो केवल जब तक कुछ छोड़ता नहीं है शरीर को, मेरापन रहता है, फिर बरियारी आत्मा निकल जाता है, बस उस बात फिर आराम हो गया। कोई आप इस शरीर को खूब पिटाई कर दीजिए, सुन हो जाएगा। फिर कोई अब 4 डंडा मारे फिर भी नहीं कुछ होगा। जो पिटाया होगा थाना में ना, उससे पूछिएगा कि जब पिटाई होते होते बाद में कुछ अन्य दिन के बाद वो सही हो जाता है। खूब मारिए, बेहोश भी हो जाए, कोई बात नहीं, सहन क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि नस सब सुन हो जाता है। कोई सोचेगा ऐसे बाबा बोल रहा है तो कहीं बाबा पिटाया होगा, नहीं नहीं, वो तो साधु का अनुभव हो जाता है ना अपने आप। जैसे अपने हमारे चीरा फारा लग रहा था,
तो मैं कुछ दिन शुरू में बहुत छपटाएं, अब बाद में तो वही चिल्लाएं चाहे कुछ भी हो, अब तो हम जान गए कि दर्द होगा, तो थोड़ा हिम्मत बढ़ गया, लोग फाड़ ले भाई, अब चिल्लाते भी रहूँगा, फाड़ दो, छपटाऊँगा नहीं, दर्द होगा। पहले शुरू में 4 आदमी पकड़ता था, बाद में 1-2 आदमी पकड़ लेता था तो हो जाता था। तो ये क्या है कि शरीर के बनाहट है भाई, इसको यहाँ पर हम लोग काम ना छोड़ेंगे। इस जीव के स्वभाव है भूलने का, इसलिए साधु संत सब भूले रहते हैं। पर साधु में एक थोड़ा अंतर रहता है, वो परमात्मा से कंटेक्ट होने के कारण वो दिन रात एक ही चिंतन हो गया, उसमें कामना नहीं रहने के कारण वो सोकर भी नहीं सोया, इसलिए जगना कहा गया कि इस विषय रूपी संसार में वो छूटा रहता है। इस संसार रूपी में विषय जो उसका है कामना, वो छूटा रहता है, इसलिए वो सोते हुए भी सोता नहीं।